नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समस्त देशवासियों को नई संसद भवन में आधिकारिक रूप से कार्य संचालन की बधाई देते हुए कहा कि आजादी के अमृत काल में नया संसद भवन सभी देशवासियों की उम्मीद और आकांक्षाओं की पूर्ति करने में एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु साबित होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आजादी के अमृत काल में हम गुलामी की जंजीरों को पीछे छोड़ते हुए स्वाधीनता और भारत के गौरव को लगातार बढ़ने के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे में नई संसद में सभी भारतीयों के लिए गर्व का विषय है और इसके साथ ही संसद भवन देश के भविष्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिससे यह उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और भी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिस तरह से पुराने संसद भवन में देश के संविधान निर्माण से लेकर और धारा 370 जैसे अभूतपूर्व फैसले हुए, वैसे ही हर भारतवासी को यह उम्मीद है कि नया संसद भवन उनकी उम्मीद आकांक्षाओं को पूरा करेगा। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि देश की यह संसद भारत के स्वर्णिम इतिहास का एक मील का पत्थर साबित होगी। संसद में नारी शक्ति बंधन बिल पास होने पर महिला सम्मान कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि महिलाओं के लिए ऐतिहासिक बिल लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा धन्यवाद करता है। हरियाणा में हमारी सरकार ने पहले ही महिलाओं को 50% का आरक्षण दे दिया था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिए गए इस फैसले से आधी आबादी को उनका हक मिलना सुनिश्चित होगा। 2015 में पानीपत की धरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। आज उस कार्यक्रम के सुखद परिणाम हम सबके सामने आ चुके हैं। महिलाओं के लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण और अहम है। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली के हरियाणा भवन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंची महिलाओं से सीधा संवाद कर रहे थे। ये महिलाएं नए संसद भवन में पहुंचकर इस विधेयक के संबंध में चल रही चर्चा को देखने आई थी। सभी महिलाएं पहले दिल्ली के हरियाणा भवन में एकत्रित हुई, जहां से अलग अलग समूहों में वे नए संसद भवन के लिए रवाना हुई। इस दौरान उन्होंने हरियाणा भवन दिल्ली में उपस्थित मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की और लोकसभा में विधेयक पारित होने की खुशी जाहिर करते हुए उनका धन्यवाद पीएम मोदी तक पहुंचाने का आग्रह किया। महिलाएं इतनी खुश थी कि वे वहां बज रहे ढोल नगाड़ों पर नाचने लगी। उन्होंने मोदी है तो मुमकिन है के नारे भी पूरे जोश के साथ लगाए। आज के इस दिन पर मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका आभारी हूं। उनको इस बात की सराहना करता हूं कि एक लंबे समय से जो एक मांग चली आ रही थी कि इस डेमोक्रेटिक सेटअप में, इस राजनीतिक क्षेत्र में, इस चुनावी प्रक्रिया में हमारी बहनों की, माताओं की, इनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। ये भी ठीक है कि हरियाणा अपने आप में गवाह है इस बात का कि हमने अपने स्थानीय स्वशासन में, चाहे वो पंचायती राज है, चाहे नगरीय शासन है, उसमें हमने पहले से ही 50% का प्रतिनिधित्व तय कर दिया था। और उस समय हमें बड़ा एक ऐसी पोजीशन आती थी जब हमारे मीडिया के मित्र पूछते थे कि आपने यहाँ तो कर दिया है, लेकिन विधानसभा लोकसभा में कब होगा, तो हम हमेशा की बात कहते थे कि एक राष्ट्रीय स्तर का एक कानून जब तक नहीं बनता है, पार्लियामेंट जब तक इस विषय में आगे नहीं बढ़ाती विषय को, तब तक हम तो नहीं इस पर कुछ कह सकते। लेकिन देखिए वो दिन आ गया, स्पेशल सेशन बुलाया गया, स्पेशल भवन। मुझे लगता है शायद इस भवन का जो निर्माण हुआ होगा सोच समझ के किया होगा कि इतना बड़ा काम इस नए संसद भवन के अंदर जाके किया जाएगा। पहले दिन ही ये बिल पेश हुआ, पास हुआ और राज्यसभा में पास होगा, फिर सभी देश की जो विधानसभाएं हैं उनमें ये बिल जाएगा, फिर उसके बाद फाइनली ये एक प्रकार का एक कानून बन जाएगा। अब उसकी सारी प्रक्रियाएं जो आगे चलेंगी, 2029 का जो चुनाव है उससे पहले पहले सब प्रक्रियाएं होने के बाद उस समय बहनें और अधिक मुस्कुराएंगी और जिन बहनों के चुनाव लड़ने के कारण से हमारे दूसरे बंधु थोड़ा उस समय उनके चेहरे देखने वाले होंगे, क्योंकि कल रात को मेरे पास सांसद मिलकर के आए थे। कह रहे कि हम पास कर रहे हैं, अपने आप ही पास कर रहे हैं, अपने आप को रास्ते से हटाने के लिए। एक आनंद की बात थी, आनंद ले रहे हैं सब, लेकिन फिर भी एक ऐसा प्रावधान किया गया है कि बहुत ही एक महिलाओं के सशक्तिकरण के नाते से
याद रखा जाएगा। वैसे तो हरियाणा में हम अपनी मातृशक्ति महिलाएं, बेटियां, बहनें, उनके लिए कई काम जो हमने किए, उसमें एक मूलभूत काम जो था 2015 में 22 जनवरी को जो हमने एक सम्मेलन कराया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पानीपत में ही, प्रधानमंत्री जी के स्वयं के इनिशिएटिव पर वो सब था। उस समय हरियाणा को बेटी मारने वाला प्रदेश कहा जाता था, अब बेटी बचाने वाला प्रदेश, सबसे अग्रणी प्रदेश इस नाते से, जो 871 की उस समय जो ऑफिशियल एक आंकड़ा दिया जाता था कि जेंडर रेशो उस समय थी, आज वही जेंडर रेशो 923, 926 एनुअल स्तर के ऊपर पहुंच गई है। धनखड़ जी उस समय तरह तरह के कमेंट किया करते थे कि बेटियां कम होने के क्या दुष्परिणाम होते हैं, तो वो भी एक विषय चलता था और उसमें कहीं ना कहीं सत्यता भी थी। लेकिन अब सब चीज़ें ऐसी नॉर्मल हो गई, हमारी बेटियां, हमारी बहनें सब दिशा से आगे बढ़ रही हैं। अभी एक किसी फंक्शन में मैं था, शायद हिसार में था, कहाँ, तो जितनी भी गोल्ड मेडलिस्ट की लिस्ट में बहनें और भाई सब मिलकर के उन्होंने 20 लोगों की लिस्ट पढ़ी जिनको हमको गोल्ड मेडल देने थे, राज्यपाल महोदय भी थे। संयोग से 19 लड़कियां थी, एक लड़का था। उस समय एक दूसरी चिंता भी हुई, जो मैं अपनी माताओं को ये भी कहना चाहूँगा कि बेटियां भी हैं, बेटियों को आगे बढ़ाना, लेकिन बेटों को भी पीछे नहीं छोड़ना है। तो बेटियां बेटे सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे तब समाज का ये संतुलन ये अच्छा बनेगा। तो इस नाते से मैं तो कह रहा हूँ, पंजाब ने तो नारा बेटा बचाओ ये लगा दिया। एक नया संकट खड़ा हुआ हुआ, हालांकि उसकी चिंता हमें भी है। ये जो हमने हरियाणा नशा मुक्ति और हरियाणा ड्रग फ्री हरियाणा का जो एक नारा देके एक यात्रा चलाई है, अभी आज वो कैथल से निकली है, 25 तारीख को करनाल में समापन उसका होगा। इन सारी चीज़ों के जो व्यसन हैं ये बेटों में यानी एक प्रकार से बहुत अधिक मात्रा में जो मिलते हैं, तो पंजाब चिंतित बहुत हुआ है। तो इस नाते से तरह तरह की सामाजिक व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए क्रम चलते रहते हैं। समाज हमारा संतुलित समाज हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सबके समान अधिकार इस नाते से आगे बढ़े। तो ये जो कदम उठाया गया है ये बहुत ही सराहनीय, बहुत ही एक प्रकार का मील का पत्थर हमारे इस डेमोक्रेटिक सेटअप में है। मैं इस समय आप सबको आपके माध्यम से पूरे महिला समाज, हमारा मातृशक्ति समाज, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन नाभा हाउस का निरीक्षण किया। दिल्ली स्थित नाभा हाउस हरियाणा सरकार की संपत्ति है। वर्ष 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के लिए नाभा हाउस की 1484 वर्ग मीटर जमीन दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को हस्तांतरित करने पर मोहर लगा दी थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित हरियाणा की संपत्तियों का अब और बेहतर तरीके से इस्तेमाल होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन नाभा हाउस का औचक निरीक्षण करते हुए इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली स्थित नाभा हाउस हरियाणा सरकार की संपत्ति है। वर्ष 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के लिए नाभा हाउस की 1484 वर्ग मीटर जमीन दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को हस्तांतरित करने पर मोहर लगा दी थी। वर्तमान में नाभा हाउस में हरियाणा सरकार की ओर से बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बनाने की अब योजना है। वहीं दोपहर बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संसद पहुंचकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से अलग अलग मुलाकात की। महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रदेश भर से संसद की कार्रवाई देखने पहुंची महिलाओं के साथ राज्यसभा पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह दिन ऐतिहासिक दिन है। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से हरियाणा में चल रही विभिन्न परियोजनाओं को लेकर भी चर्चा की। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश से जुड़े राजमार्गों के करीब 10 से 12 प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई। पटियाला पेहवा मार्ग पर कुरुक्षेत्र बाईपास का निर्माण कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा। सीएम ने कहा कि कटरा दिल्ली हाईवे को बहादुरगढ़ तक बढ़ाने पर चर्चा हुई है ताकि इसे एयरपोर्ट से जोड़ा जा सके। इसके अलावा जेर एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले रास्ते को एलिवेटेड बनाने पर भी चर्चा हुई। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।